अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाली हूँ किस तरह से आप लोग 100% मार्क्स ले सकते हो अपने एग्ज़ाम में, चाहे वो मिड टर्म पेपर्स हों, चाहे फाइनल टर्म पेपर्स हों या असाइनमेंट्स वगैरह किस तरह से कर सकते हैं। बट आज गाइडलाइंस बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, जो कि है गाइडलाइंस पर, वो भी मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हो रहे हैं सबके पेपर्स। ओके, फर्स्टली अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं तो आपके जो हैंडआउट्स, आपके लेक्चर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत किया करें, पास्ट पेपर पर डिपेंड मत किया करें। पहले अपने हैंडआउट्स हैं उनके नोट्स, अगर आप लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं तो उनके नोट्स बनाएं, साथ साथ उसको अच्छे तरीके से करें और कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करें, क्योंकि मैनेजमेंट के या और जो सब्जेक्ट होते हैं उनका ये होता है कि कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं। आपको सपोज करो कि सिनेरियो दे देते हैं, कोई कंडीशन दे देती हैं, ये आदमी है, इसने बिज़नेस स्टार्ट किया है और ये इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ इसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। या फिर इसी तरह से सीएस के सब्जेक्ट की बात करें, कोई सिनेरियो है, कोई उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइन बनाना है, तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ होगी। इंग्लिश में भी इसी तरह से आ रहे होते हैं, मार्केटिंग में भी आ रहे होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट यानी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़, मेथड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या हैं उसके, इस तरह से ईच एंड एवरी एंगल से हर टॉपिक को प्रिपेयर करें। अच्छा, ये आपके हैंडआउट्स हो गए। लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्या है, यूट्यूब से सर्च करें ये टॉपिक जो आपको समझ नहीं आती। शॉर्ट लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पर, डिफरेंट लोग समझा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ से समझें। अगर तो 100% मार्क्स लेने हैं, शॉर्टकट की भी बताती हूँ, लेकिन वो शॉर्टकट ठीक है, ले सकते हो, 100% ले, लेकिन मार्क्स पास हो जाओगे, ठीक है। ये लेक्चर्स हो गए, आपके हैंडआउट्स हो गए। अच्छा, ये करने के बाद में आप ये देखें, इसके पास्ट पेपर्स लें। पास्ट पेपर से आपने क्या करना है, जस्ट ये आइडिया लेना है, या फिर आप मैं बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं क्या करती थी, जब अपने पूरे हैंडआउट्स कंप्लीट कर लेती थी, टारगेट बनाया होता था कि 1 डे में यानी 1 आवर में मैंने इतना याद करना है। मैं डेट तक मेंशन करती थी, अपना टाइम भी मेंशन करती थी कि अच्छे तरीके से कि इतना टारगेट है और मैं कितना इम्प्रूव कर रही हूँ। तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मैं ये नहीं बता रही, लेकिन आप हैंडआउट्स करते, उसके बाद पास्ट पेपर लेते हैं, उसमें से जो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं ना, मैं तो क्या करती थी, अपने हैंडआउट्स पर ना उन क्वेश्चंस को उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर राइट कर लेती थी, ठीक है। तो ये होता था, जब भी मैं वो टॉपिक याद करती थी तो मुझे पता होता था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास कलेक्ट हो जाते थे। इवन मेरी अभी भी बुक्स पढ़ी होंगी तो उन पर मेरे क्वेश्चंस वहाँ पर राइट किए हुए हैं, पास्ट पेपर्स के ही। और याद रखिएगा, कुछ सब्जेक्ट्स 1-2 साल हुए हैं, अपडेट हुए हैं, ये ना हो आप पास्ट पेपर 10 साल के उठाते हैं और उसमें से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और पता चलता है पेपर में कहते हैं जो हमने पढ़ा था वो आया ही नहीं, क्योंकि वो अपडेट हो चुका है। अब 10-10 साल पुराने पेपर्स उठाने से अच्छा है, मैं आपको बता रही हूँ, आप लेटेस्ट पेपर्स जो हैं वो लें। अब लेटेस्ट पेपर्स कैसे लेंगे, यूट्यूब चैनल्स पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर लेटेस्ट एमसीक्यूज़, अगर एमसीक्यूज़ कहते हैं ना 27, 30, 25 ही एमसीक्यूज़ हैं, आप 25-30 नंबर ही, ये मैं शॉर्टकट वालों के लिए बता रही हूँ जो 100% ले नहीं लेकिन वो पास होना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। अब एमसीक्यूज़ कहाँ से लें भाई डेटा, और कुछ सब्जेक्ट्स न्यू हैं, आपने जो लेटेस्ट क्विजेस किए हैं, सपोज करो मैं यहाँ पर निकाल के बैठी हूँ MGT 201 का, ठीक है, ये फॉल का ही है मेरे पास। बहुत सारे जो MCQs हैं, जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, पेड भी आ रहे होते हैं, तो सॉल्व करने के साथ साथ मेरे पास ये डेटा होता है, ठीक है। ये सॉल्व किए हुए आपके पास, आप यूट्यूब चैनल्स पर देखो, या फिर आपने जो रिसेंटली क्विजेस सॉल्व किए हैं उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, उन्हें गुजरने ना दिया करें, ठीक है। उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो अपने पास, और उसको जब प्रिपरेशन करते हो, आप 2-3 स्टूडेंट्स के आपके पास क्विजेस आ जाएं, या फिर आप चैनल से देखते हो। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी किसी चैनल या वेबसाइट पर आप लोग देख रहे हैं तो उसके जो आंसर्स हैं वो खुद कंफर्म किया करें। एटलीस्ट इतने तो कंफर्म कर लिया करें कि आप लोग, मुझे जो कंफर्म नहीं होता वो मैं बता रही होती हूँ, ठीक है। बाकी ह्यूमन एरर आता है, ठीक है, हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ये है कि आप अगर आंसर्स इसके कंफर्म कर करके करते हो ना, तो आपकी गलती की गुंजाइश नहीं रहती, तो आपको 100% जैसे क्विज़ेज़ हैं ना वो प्रिपेयर हो जाते हैं। अब क्विज़ेज़ हो जाते हैं 27 नंबर तो ऐसे आ गए। और अब प्रिपरेशन, जैसे मैथ्स की बात कर लूँ, आपने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, यानी जो आपके इंस्ट्रक्टर वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं
हैं, मैंने कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथ्स के अपलोड भी किए हुए हैं, लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। अगर समझ नहीं आती और भी चैनल्स इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, सीएस के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके तो कंसेप्ट क्लियर करें, देन आप पास्ट पेपर से देखें, उनको क्वेश्चंस को अपने जो हैंडआउट्स हैं उन पर राइट कर लें। राइट नहीं कर सकते तो देख लें, अगर आप मेमोराइज कर सकते हो ठीक है, आप कितनी मेमोरी है, याद रहता है ये टॉपिक था, वरना ढूंढना पड़ेगा बार बार। मैं तो ऐसे करती थी कि 1 वीक पहले ना 2-3 दिन लगा कर ना तो वही क्वेश्चन ना अपने हैंडआउट्स पर ना राइट कर लेती थी, देन जब याद करने बैठती थी तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। ठीक है, ये कर लिया आपने, लेटेस्ट एमसीक्यूज़ कर लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके जो एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, चाहे मैथ्स के हों, चाहे एमजीटी या मार्केटिंग या मैनेजमेंट जिसके भी सब्जेक्ट के हों या सीएस के हों, जो टॉपिक आप लोगों के एमसीक्यूज़ में आ रहे होते हैं वही टॉपिक जो होते हैं उनमें से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे होते हैं। और नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट्स का बता रही हूँ। असाइनमेंट्स जो करते हैं आप अच्छे तरीके से खुद समझ के, चाहे आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको खुद भी सर्च किया करें, ताकि आपके जो कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने जो फील किया है जब आप रिसर्च करते हो डिफरेंट टॉपिक्स पर असाइनमेंट बनाने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो पहले नहीं पता थी, क्योंकि आपको रीड करना पड़ता है। तो आगे जाके थीसिस प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी आपकी ये चीज़ हेल्पफुल होगी। अब मैंने क्या क्या बता दिया, पहले आप लोगों ने हैंडआउट्स करने हैं, अपने लेक्चर्स करने हैं अच्छे तरीके से, और ज़्यादा पास्ट पेपर्स यानी दूर के 10-20 साल पुराने ना उठाएं। लेटेस्ट पेपर्स हैं, क्योंकि मैं भी अपलोड करती हूँ, दूसरे लोग भी लेटेस्ट पेपर्स अपलोड करते हैं, 2-3 साल के उठा लें, चैनल्स पर अवेलेबल हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हों चाहे वो क्विज़ेस हों। क्विज़ेस आप अपने जो लेटेस्ट होते हैं मिड टर्म से पहले वाले, ठीक है, 1-2 क्विज़ेस या 3 क्विज़ेस तो हो ही जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो क्विज़ेस आप ना जाने दिया करें। चाहे फाइनल टर्म की भी बात कर रही हूँ, अगर फाइनल टर्म है, अब मिड टर्म के बाद जो भी क्विज़ेस होंगे वो आपके फाइनल टर्म में आएंगे। अब 2-3 आपकी फ्रेंड्स के आपके क्विज़ेस आ जाते हैं आपके पास, तो अगर प्रिपेयर करते हैं ना हाफ से ज़्यादा क्विज़ेस वही सेम आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो वही डेटा शफल हो रहा होता है। तो आपके पास लेटेस्ट क्विज़ेस हों, लेटेस्ट सब्जेक्टिव हो तो अच्छी प्रिपरेशन होती है। ये आजमाई भी बात बता रही हूँ। ठीक है, क्विज़ेस आपके पास लेटेस्ट है, क्योंकि न्यू इंस्ट्रक्टर वगैरह आते हैं, वो डेटा को अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोग उठाते हो पुराने पेपर्स, जो पुराने पेपर्स वो कहते हैं ना पास्ट पेपर से कुछ नहीं आया। जब आपके पास लेटेस्ट डेटा होगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके अपडेट भी हुए हैं कोर्सेज और लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि अपडेट हो गए हैं। ठीक है, तो उनको डेटा को यूज़ करें, देन आपने पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस राइट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्टिव भी आ गया आपके पास, और ये चीज़ छोड़ दें, व्यू अब वो नहीं रही कि आप लोग एक रात पहले प्रिपरेशन करेंगे और आप लोगों को प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन इस तरह से नहीं होती एक रात वाली। अगर पास होना है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो पहले से ही अपना जो टारगेट है वो सेट करें, टाइमिंग सेट करें, तो इस तरह से आप क्या है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को कुछ और गाइडलाइन लेनी है तो आप लोग ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।